बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग एग्जाम 2023 में जैसे आप लोग बैठोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा और सेम इसी प्रकार हम आपको टेस्ट भी लगवाएंगे। और अगर आप लोग आज का टेस्ट अगर पास कर जाते हैं तो समझ लीजिए आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है काफी ज्यादा जबरदस्त है। तो चलिए आज की कमाल की टेस्ट की अपन शुरुआत करते हैं और सभी स्टूडेंट पूरा टेस्ट जरूर लगाएगा और एक एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर जिनको नहीं मालूम है वो सभी बच्चे याद कर लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप लोगों का तैयारी का लेवल कितना है। तो चलिए आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर देना आप लोग शुरू कीजिए। जल्दी जल्दी आंसर चाहिए और जितने स्टूडेंट हैं हम सभी का नाम देखते चलेंगे तो सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। ये नहीं कि एक स्टूडेंट आंसर देना है दूसरा स्टूडेंट देखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आज का टेस्ट सभी बच्चे को टेस्ट लगाना है, उसके बाद हम आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे कौन स्टूडेंट कितना स्कोर किया। देखिए बात हुई बातचीत शीर्षक जो इसके रचनाकार कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं या बालकृष्ण भट्ट जी हैं या रामचंद्र शुक्ल जी हैं या शमशेर बहादुर सिंह है। चलिए आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और जितने स्टूडेंट है आपको कंपटीशन चलना चाहिए, कोशिश करना कि उससे पहले मेरा आंसर जाना चाहिए, जितना कम सेकंड में आंसर दोगे उतना बढ़िया रैंक मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, बातचीत शीर्षक जो इसके रचनाकार की बात हो रही है और इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है और एक में एक अभी सभी बच्चे ने करेक्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, उषा शीर्षक जो कविता इसके रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है या ज्ञानेंद्र पति है या जयशंकर प्रसाद जी हैं या शमशेर बहादुर सिंह की बात हो रही। क्वेश्चन दिखा फटाफट आंसर चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, उषा शीर्षक जो कविता जो इसके रचयिता की बात हो रही है और इसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2 के डी वाले बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे और 2 में 2 करेक्ट कर दिए सभी बच्चे ने। बहुत बढ़िया, अभी तक का टेस्ट का परफॉर्मेंस जो है एकदम लाजवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए अर्धनारीश्वर जो शीर्षक जो है इसके रचनाकार कौन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं या जगदीश चंद्र माथुर होगा या हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामधारी सिंह दिनकर जी की बात हो रही है। फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे को टेस्ट लगाना और देखना है कौन स्टूडेंट कितना स्कोर कर रहे हैं। देखिए बात हो रही क्या, अर्धनारीश्वर जो शीर्षक जो है इसके रचनाकार की बात हो रही है और इसके रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है और 3 में 3 लाने वाले स्टूडेंट की संख्या अभी तो 100% है, अभी एक भी स्टूडेंट गलत नहीं दे रहे, अभी सभी का आंसर गजब का आ रहा है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 4 देखिए पूछा जा रहा है क्या, प्रेम के पीर के कवि कौन है। चलिए एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन छपेगा। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रेम के पीर के कवि पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सभी स्टूडेंट आंसर लगे, जल्दी से जल्दी आंसर दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और बहुत ही लाजवाब आंसर दे रहे तो 4 का आंसर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रेम के पीर के कवि जो है जयसी जी हैं, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 5 देखिए बात हो रही क्या यहां पर, रोज क्या है, रोज आपका कहानी है, इसके लेखक कौन है। एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सेलेक्ट किया जो आपके परीक्षा में सीधे पूछा जाएगा। चलिए प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही रोज की, बात हो रही रोज क्या है, रोज आपका कहानी है। अब इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया और सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, रोज के लेखक अज्ञेय जी हैं, ऑप्शन ए। और बहुत ही बढ़िया, 5 में 5 आज के सेशन में तो सभी छात्र ने तो आग लगा दिया, गजब कर दिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 6 देखिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बात हो रही इनमें से कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है। चलिए आंसर लगाओ। देखिए बात हुई प्रसाद जी की कौन सी रचना नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है तो बोलोगे सही प्रसाद जी की नहीं की अगर बात की जाए, झरना नहीं है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम बताओ, त्रिश है या जूठन होगा या उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सीधे छपेगा क्वेश्चन एग्जाम में, जल्दी जल्दी आंसर लगे। पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की बात हो रही है और इनके कहानी का नाम पूछा जा रहा है तो बोलोगे उसने कहा था, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोगों ने 7 में 7 आंसर करेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, रावण पर, कंस पर या सहस्त्रबाहु पर या इनमें से किसी पर नहीं। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बने हुए सभी बच्चे सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिएगा, अगर चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी छात्र को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले। चलिए 400 प्लस छात्र जो अभी लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। देखिए बात हो रही श्री कृष्ण की, बात हो रही किस पर आक्रमण किया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है तो बोलोगे श्री कृष्ण ने जो आक्रमण जो किए थे ये कंस पर किए थे, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बहुत सुंदर आप लोगों का टेस्ट
टेस्ट में अभी तक जवाब आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बात हो रही है यहां पर क्या, नामांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के, गाना भी सुने होंगे, जिया हो बिहार के लाला। चलिए टेस्ट में हमें बार बार आपको हमने क्लास में सारा क्वेश्चन बताया, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही बिहार के रचनाकार कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या मोहन राकेश हैं, या जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए 415 स्टूडेंट लाइव जुड़ चुके हैं और सभी बच्चे का टेस्ट जो आ रहा है, आंसर जो है एकदम गगनचुंबी दे रहे। इसी को कहते हैं जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होना चाहिए और एग्जाम का जुनून होना चाहिए, और वह जुनून सभी छात्र के अंदर अवेलेबल है। और बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे ऑप्शन नंबर बी वाले छात्र। याद है ना, बिहार की दो बात हुई, नामांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, तुलसीदास जी अपना पेट कैसे भरते थे। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तुलसीदास जी की बात हो रही है, बताओ अपना पेट कैसे भरते थे। चलिए 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताओ कविताएं करके, या कथावाचक से, या राम कथा गाकर, या राम श्री नाम का नाम लेकर की बात हो रही है। और बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम श्री नाम का नाम लेकर तुलसीदास जी अपना पेट भरते थे, तो ऑप्शन डी। और अभी तक का जो परफॉर्मेंस है सभी छात्र का एकदम एक्सलेंट है, एकदम एक्सलेंट आप लोगों का परफॉर्मेंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा शिक्षा क्या आपका निबंध है, इसके निबंधकार कौन है। प्रश्न देखिए, अब जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जितने छात्र बने हुए सभी बच्चे आंसर लगाओ, और आज का टेस्ट बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए, मौसम खराब हो जाए, अगर नेटवर्क अगर आपका मान लीजिए बाय चांस अगर कभी किसी कारण का नेटवर्क बीच में अगर रुक भी जाएगा, आपको इंतजार करना और टेस्ट पूरा लगाना है, तभी पता चलेगा कि कितना आप लोगों का तैयारी का लेवल है और किस में कितना दम है, आज आप लोग दिखा दीजिए। तो शिक्षा शीर्षक आपका निबंध के निबंधकार जी कृष्णमूर्ति जी हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 12 देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपकी नजर के सामने आ चुका है, आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए, बात हो रही गांव का घर पूछा जा रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका कविता, इसके कवि कौन है, फटाफट आंसर लगाओ। ज्ञानेंद्र पति जी हैं, जयशंकर प्रसाद है, या रघुवीर शाह है, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और अभी तक के टेस्ट में सभी बच्चे एकदम गर्दा मचा दिए, एकदम आप लोगों का कोई जवाब नहीं, इतना बढ़िया इतना जबरदस्त तैयारी हो चुकी है, और इसी जोश इसी जुनून के साथ आपको टेस्ट लगाना बहुत बढ़िया। आज आप लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया है ना, आज आप सभी ने मेरा दिल खुश कर दिया। इतना बेहतरीन आप लोगों का जो आंसर अब देखकर जो है अपन जो है आज बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं आप सभी का आंसर देखकर, बहुत बढ़िया। देखिए बात रही गांव का घर जो है, ये क्या आपका कविता है। अब इसके कवि कौन है बताइए, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। बोलो इसे गांव का घर कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति जी हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नंबर वाले छात्र बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बात हो रही है 13 नंबर प्रश्न क्या है, ओ सदनीरा जो शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा हुई है, बाल गंगाधर तिलक की, या महात्मा गांधी, या मदन मोहन जो है मालवीय जी, या चंद्रशेखर आजाद जी की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही है ओ सदानेरा की बात हो रही है, इसमें पूछा जाए किस महापुरुष की चर्चा हुई है। अगर चर्चा की बात की जाए तो महात्मा गांधी जी की चर्चा हुई, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूजते, बताओ सूरदास जी की पूजते, या तुलसीदास जी की पूजते, या नवादास जी की पूजते, या कबीरदास जी के पूजते। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण जी की बात हो रही है, ये सूरदास जी के पूजते, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर प्रश्न क्या है, जूठन जो शीर्षक जो इसकी विद्या क्या है। एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन और टेस्ट में भी छप चुका है। आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, और जितने स्टूडेंट है ईमानदारी पूर्वक आप लोग अगर एकदम बेहतरीन मेहनत करके टेस्ट दे रहे हो तो सभी बच्चे लाइक सभी बच्चे का होना जरूरी है। अगर चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि डेली रात्रि 9 बजे आपका सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज का सेशन चलता है, और ये सभी वही धुरंधर स्टूडेंट हैं जो डेली क्लास में जो एकदम बहुकाल मचाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही जूठन जो शीर्षक जो इसकी विद्या पूछा जा रहा है क्या है, तो बोलोगे सर जूठन की बात हो रही है, इसकी विद्या पूछा जा रहा है, ये आपका आत्मकथा है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन, और हाँ अभी तक 15 में 15 सभी बच्चे का बिल्कुल ही करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, एकदम एक्सीलेंट आप सभी का परफॉर्मेंस है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बात हो रही है जयशंकर प्रसाद जी की श्रेष्ठ कृति कौन सी है, कामयानी है, लहर है, या आंसू है, या चित्रधारा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। प्रश्न देखिए फटाफट आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही है जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रही है, अब इनकी जो श्रेष्ठ कृति जो है वो कौन सी है, और जो बच्चे इस सेशन में बने उन सभी को पीडीएफ भी फ्री मिलेगा, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है ना। जयशंकर प्रसाद की जो श्रेष्ठ कृति है वो
आपका कामायनी है। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नामांकित में कौन जो अज्ञा जी का उपन्यास नहीं है? बताओ, अपने अपने अजनबी या नदी के द्वीप या शेखर एक जुबी या त्रिवेणी की बात हो रही है। अब आंसर का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बोलोगे सही त्रिवेणी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये आपका अज्ञा जी का उपन्यास नहीं है, बाकी सभी है, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर एक, ये सभी है, लेकिन त्रिवेणी नहीं है। तो आंसर डी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 18 देखिए बात हो रही क्या? मुक्ति बोस जी की बात हो रही, इनका जन्म कहां हुआ था? रामगढ़ में, भोपाल में या श्योपुर में या वाराणसी की बात हो रही है। अब 430 छात्र जो है लाइव जुड़ चुके। वाह, आज तो लगता है सभी बच्चे पूरा आग ही लगा रहे हैं ना। आज के सेशन में गर्दा मचा दिए सभी बच्चे। 435 और जुड़ ही रहे, लगता है आज 500 पार कर देंगे, है ना। अगर आप लोग चाहोगे तो आज जो है लाइव जो है 500 स्टूडेंट हो सकता है। आप लोग 10 मिनट टेस्ट लगा लीजिए, देखिए पता 500 प्लस आज जो है पहुंचा ही दीजिए। सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, देखिए 500 प्लस स्टूडेंट लाइव आ जाएंगे। देखिए बात हो रही मुक्ति बोस जी का जन्म हुआ था। बताओ बोलोगे सही मुक्ति बोस जी की बात हो रही। हम कितना बार क्वेश्चन आपको हम पढ़ा चुके हैं। इनका जो जन्म हुआ था श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। आप सभी को पता है। आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मालती किस शिक्षक की पात्र है? सीधे क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। मालती की बात हो रही, किस शिक्षक की पात्र है? बोलोगे सही मालती तो रोज की पात्र है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 20 देखिए। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बात हो रही सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जो इनका मृत्यु का कारण क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? महामारी में हुई थी या कार दुर्घटना या फांसी या गोली की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सभी बच्चे एक बार पूरे जोश और जुनून के साथ लाइक बटन दबा दीजिए। क्या? क्योंकि याद रखना, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब एजुकेशन गैलेक्सी के छात्र एग्जाम हॉल में उतरेंगे और एकदम भौकाल मचा कर आएंगे और क्वेश्चन की एकदम खैर नहीं छोड़ेंगे। देखिए बात हो रही सुभद्रा कुमारी चौहान की बात हो रही है और इनकी जो मृत्यु का कारण जो था वह क्या था? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। इनकी मृत्यु का कारण जो था वह कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये कौन से चैप्टर के लेखक है? ये पुत्र वियोग के। लेकिन हम आपको डिटेल नहीं बता रहे, फटाफट टेस्ट लगवा रहे हैं। देखिए रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? एग्जाम में छपेगा प्रश्न। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? रजनीश की बात हो रही है, संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो रजनीश का क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया जा रहा है आपके पास, 5 सेकंड दिया जा रहा है। चलिए टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। चलिए आपका समय ओवर हो चुका है। रजनीश की बात हो रही है और रजनीश जो है इसका संधि विच्छेद होता है रजनी प्लस ईश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 22 देखिए बात हो रही क्या? पावन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मात्र 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो चलिए टिक टिक आपका शुरू हो रहा है। चलिए टिक टिक 1 जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 एंड टिक टिक 5। देखिए बात हो रही पावन की बात हो रही है और पावन का पूछा जा रहा है, संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो पावन का हो गया पावन, यानी पौ प्लस अन यानी पावन। और बिल्कुल ही सही उत्तर दे रहे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, पावन का पॉपुलेशन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 23 देखिए। आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का और सभी बच्चे एकदम ध्यान से लगाइए। देखिए बात हो रही क्या? सत्कार जो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सीधे क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए बात हो रही सत्कार की बात हो रही है और यहां पर पूछा क्या जा रहा है? इसका संधि विच्छेद क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। धुरंधर स्टूडेंट, अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्कार की बात हो रही है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। टिक टिक महाराज शुरू होने वाला है। चलिए टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। चलिए आपका समय होता है समाप्त। देखिए बात हो रही सत्कार जो है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होता है? सत्कार, यानी सत प्लस कार यानी सत्कार हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और अभी तक का परफॉर्मेंस में आप लोगों ने तो जान ला दिया, एकदम क्वेश्चन का तो धुआं उड़ा दिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए आंसर चाहिए सभी स्टूडेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी नजर के सामने आ चुका है और जितने स्टूडेंट लाइव बने हुए सभी बच्चे लाइक कीजिए। जितने स्टूडेंट लाइव बने हुए, आप लोग बहुत सारे देखिए, अभी लगभग जो है 450 प्लस स्टूडेंट लाइव और मात्र अभी 284 ही लाइक हुआ। बताओ ईमानदारी से एकदम मेहनत करो तो सभी बच्चे, अगर 450 देख रहे तो 450 लाइक होना चाहिए। यही एक ईमानदार स्टूडेंट और एग्जाम में क्वेश्चन धोने वाले स्टूडेंट की पहचान है। धुरंधर स्टूडेंट की पहचान है, ईमानदारी से पढ़ाई करना है। और अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि रात्रि 9 बजे से आपका भौकाल क्लास चलता है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विद्यालय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होता है? बोलोगे सही विद्यालय की बात है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्यालय का विद्या प्लस आलय होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 25 देखिए बात हो रही क्या? दिनेश जो शब्द है, ध्यान दीजिएगा,
दिनेश का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बोलो किसे दिनेश की बात हो रही है, तो दिनेश यानी दीन प्लस इस ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात के आगमन जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जितने स्टूडेंट है सभी का आंसर होना चाहिए। देखिए बात हो रही है आगमन की, बात हो रही है और इसमें पूछा जा रहा है उपसर्ग क्या होगा, तो इसमें उपसर्ग आपका आ उपसर्ग होगा, क्योंकि जिसका जो शब्द के पहले आकर क्या करे, अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहां आपको गमन से पहले क्या आ रहा है, ये तो उपसर्ग हो गया और बहुत ही बेहतरीन आप सभी का आंसर है, वेरी नाइस। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 27 देखिए बात हो रही है पूर्णिमा की, बात हो रही है। पूर्णिमा जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा प्रत्यय है? आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए बात हो रही है पूर्णिमा की, बात हो रही है और यहां पर पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है प्रत्यय क्या होता है, तो पूर्णिमा में ईमा प्रत्यय होता है, जो कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जलज में कौन सा समास है? जलज का जल का जल, जलज हुआ, का विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास होगा। फटाफट आंसर चाहिए सभी स्टूडेंट का। अगले क्वेश्चन की बात करें 29 नंबर प्रश्न है, दिवालय जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? दिवालय का मतलब क्या है? जहां देव का आलय होता है वो दिवालय का रहता है, का विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। बताओ कर्मधारय होगा या अव्ययीभाव समास होगा या तत्पुरुष होगा या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया आंसर दे। दिवालय की बात हो रही है, का विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तो तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास है? बस 50 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, 30 पे पहुंच चुके हैं। लंबोदर की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, लंबा है उधर, गणेश जी की बात हो रही है। लंबोदर क्या है आपका? बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 31 पूछा जा रहा है, क्या रात दिन जो है इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगे, बस आपका खत्म ही होने वाला प्रश्न। देखिए रात दिन की बात हो रही है, जैसे आप लोग रात दिन अभी एक करके मेहनत कर रहे हो, तो देखो इसके बीच में क्या दिख रहा है, इसके बीच में जो दिख रहा है ये आपका वियोजक चिन्ह है। अब जब भी आपको क्या दिखे, वियोजक चिन्ह दिखे, वो आपका कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रतिदिन में कौन सा समास है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रतिदिन की बात हो रही है और समास पूछा जा रहा है जिसकी शुरुआत किससे हो? प्रति से हो, बे से हो, भर से हो, आ से हो। बताओ कौन सा समास होगा? अव्ययी होगा या बहुव्रीहि से, तत्पुरुष या कर्मधारय है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, थोड़ा हिंट भी देते जा रहे हैं और जो भी बच्चे बिना हिंट के ही आंसर दे रहे क्योंकि मेहनती छात्र हैं। बहुत सुंदर, ये आपका अव्ययी भाव समास है। आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आग की बात हो रही है, बोलो किसी पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो आग का क्या होता है? आग का अग्नि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गजब कर दिया आज आप लोगों ने, तो कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, 34 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही ईश्वर की, बात हो रही है और ईश्वर का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होता है परमात्मा होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंधकार का विलोम क्या होता है? अंधकार की बात हो रही है और अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश, दिन, उजाला या सूर्य की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? चलिए आंसर देने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है धुरंधर स्टूडेंट। देखिए बात हो रही क्या, अंधकार की बात हो रही है, इसका विलोम क्या होता है? अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 36 नंबर प्रश्न, देखिए बात हो रही है अधे जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? अधे की बात हो रही है, अधे का क्या होगा? विधेय, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन गोरा की बात हो रही है और गोरा का विलोम क्या होता है? काला होता है, ऑप्शन बी। ठंडा का विलोम क्या होगा? ठंडा क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया, जल्दी जल्दी 5 सेकेंड आपके पास दिया जा रहा है। चलिए टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 एंड टिक टिक 5। ठंडा का क्या होगा? गर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत जल्दी खींच रहे हैं क्योंकि इसके बाद आपका गूगल में भी टेस्ट लेना, इसलिए। दिवाकर का विलोम क्या होगा? दिवाकर की बात हो रही है, अब पूछा जाए इसका विलोम क्या होता है? दिवाकर का क्या होता है? निशाकर होगा या निशाकर होगा या निशाचर होगा या रजनी होगा या तमस की बात हो रही है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दिवाकर का निशाकर होता है विलोम, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। साधारण जो शब्द है इसका विवितार्थक शब्द क्या होगा? तो साधारण की बात हो रही है और साधारण का विवितार्थक शब्द असाधारण होता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 41 पूछा जा रहा है, क्या जिसका आचरण अच्छा है? ध्यान दीजिएगा, काफी गजब का क्वेश्चन है। जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द आपका सदाचारी होता है, जिसका बुरा रहता है उसके लिए दुराचारी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का बी वाले छात्र बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिसके पास धन ना हो उसके लिए, जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, तो जिसके पास धन नहीं होगा वो आपका निर्धन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। 50 क्वेश्चन के बाद गूगल टेस्ट होगा और उसी स्टूडेंट, और हाँ हम सभी जितने स्टूडेंट लाइव बने हुए सबका हम रिजल्ट देंगे, ठीक है? सभी स्टूडेंट का रिजल्ट हम आपको देंगे और साथ ही जो भी रैंक 1 से लेकर
ठीक है, रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक रहेंगे उनको जो है एजुकेशन गैलेक्सी की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको इस टेस्ट का। ठीक है, जो अभी टेस्ट होगा इसका सर्टिफिकेट भी आपको जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा के आप लोग अपने घर में रख सकते हो। ठीक है, देखिए बात हो जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो 42 का बिल्कुल सही उत्तर है, जिसके पास धन नहीं होगा वो आपका निर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 43 देखिए पूछा जा रहा है क्या, घोड़ा बेचकर सोना, ध्यान दीजिएगा, घोड़ा बेचकर सोना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अब इसके बाद गूगल टेस्ट होगा और देखेंगे कौन कौन बच्चा विजेता बनते हैं। देखिए बात हो रही घोड़ा बेच, होता है कि कोई घोड़ा बेचकर सोया है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया निश्चिंत होना, एकदम जैसे आप लोग तैयारी करके सोओगे तो इसका मतलब क्या, घोड़ा बेचकर सो रहे, एकदम तैयारी तो कंप्लीट चल रहा है ना। देखिए चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, देखिए चैन की बंसी बजाना, जी बहुत ही ज्यादा गजब का क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए सभी बच्चे आंसर लगाओ, चैन की बंसी बजाना, जिससे होता है कि कोई चैन की बंसी बजाता है, इसका मतलब क्या होता है बताओ, इसका मतलब क्या होगा, चैन की बंसी बजाना यानी सुखी रहना। 44 का 20 का राइट आंसर होगा। और 469 स्टूडेंट लाइव बने हुए जो कि गजब कर दिए, कमाल कर दिए। अगले क्वेश्चन की बात की, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या। अब तो राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ पूछा जाए क्या होता है, यानी छोटी बात को बड़ा चढ़ा कहना, उसी को कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। और आज का देखिए 45-46 में प्रश्न की बात हो रही क्या, हाथ पर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसके बाद आपका टेस्ट शुरू होगा, सभी बच्चे गूगल में टेस्ट लिया जाएगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे पूरे जोश और जुनून के साथ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको टॉप रैंक, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर देते, जो भी स्टूडेंट रैंक 1 से रैंक 10 तक रहेंगे, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो है एजुकेशन गैलेक्सी की तरफ से टेस्ट आपका टेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और बाकी सभी स्टूडेंट के लिए जो है आपको पीडीएफ मिलेगा। और साथ ही रैंक 1 से स्टूडेंट, रैंक 3 स्टूडेंट, 1 2 3 जो भी सबसे कम समय में जो अच्छा स्कोर करेंगे उन सभी के लिए 3-3 मंथ का रिचार्ज रहेगा। एंड उसके बाद रैंक 4 रैंक 5 की अगर बात की जाए, उन सभी छात्र रैंक 4 और 5 वाले स्टूडेंट के लिए जो है 1-1 जीबी डाटा, और बाकी सभी जो लाइव बने हुए उन सभी के जो है उन सभी को फ्री पीडीएफ मिलेगा, एकदम जो क्लास चल रहा है उसका। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो, सभी के लिए प्राइज है। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही क्या, हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ होता है प्रयास करना, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, हवा से बातें करना, होता है कि कोई हवा से बातें करे, इसका मतलब क्या, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है। इसका अर्थ होता है बहुत तरक्की करना, या तेज चलना, या तेज दौड़ना, या में से कोई। हवा से, जैसे घोड़ा क्या होता है, हवा से बातें कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ, वो तेज दौड़ना। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 48 में प्रश्न है, धर्म का विशेषण क्या होता है। धर्म की बात हो रही, और धर्म जो शब्द है इसका विशेषण पूछा जा रहा है क्या होता है, तो धर्म का धार्मिक हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 49 में प्रश्न देखिए, बात हो रही राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्र का विशेषण क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्र का क्या होगा, राष्ट्रीयता होगा या राष्ट्रीय होगा, तो राष्ट्र का राष्ट्रीयता होगा या राष्ट्रीय होगा, क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और जितने स्टूडेंट लाइक कर लीजिए, इसके बाद आखिरी प्रश्न है, इसके बाद गूगल में बताऊंगा। आखिर आप सभी बच्चे ऐसे टेस्ट नहीं लगा सकते हो, जब तक हम आपको पासवर्ड नहीं बताएंगे तब तक कोई भी स्टूडेंट टेस्ट नहीं लगा पाओगे। पहले हम टेस्ट का पासवर्ड बता देंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट को पता रहेगा वो सबसे पहले ही जाकर टेस्ट लगा लेंगे। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी आंसर लगाना है एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप करोगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहां पर आपको क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपका पेज ओपन होगा, और हर एक अपडेट, बिहार बोर्ड से हर एक अपडेट आपको यहां पर दिख जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तैयारी करने के लिए, आपको थोड़ा सा नीचे की ओर चले आना, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, यहाँ पर आपको क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे ऑल सब्जेक्ट में आप लोग क्लिक कीजिएगा, ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट तैयारी करना है, इंग्लिश की तैयारी करना है तो इंग्लिश में वाले क्लिक में क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर आपका चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट अवेलेबल है। जो भी चैप्टर की तैयारी करना है उस चैप्टर में सिंपली आपको क्लिक कर लीजिएगा। एंड देन उसके बाद सारा क्वेश्चन रहेगा, आपको याद कर लीजिएगा, और सभी चैप्टर के बाद इसी तरह आपको तैयारी कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट क्लिक करके आपको सभी विषय का टेस्ट भी लगाते चलना है। और कल 9 PM में आपका टेस्ट होगा, तो सभी बच्चे तैयार रहना है। ठीक है ना, डू नॉट लाफ डैश हिम एट हिम होगा। इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन का टेस्ट लगाना और सभी विषय की तैयारी कर लेना है। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और आज का क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज का क्लास आपको कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक सभी बच्चे जो नहीं किए लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल से नहीं जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर जरूर करना है। ठीक है ना, और व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर ज्वाइन हो जाएगा।
और कमेंट जरूर कीजिएगा आज का टेस्ट आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे अपना रिजल्ट चेक करने के लिए आपको टेलीग्राम में आपको पीडीएफ फॉर्म में रिजल्ट मिल जाएगा, सभी का नाम सहित। आप लोग टेलीग्राम में जुड़कर अपना नाम देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं 9 PM में इंग्लिश के टेस्ट के साथ। तो सभी बच्चे कल 9 बजे रात्रि में